ये तो टट्टी है। तो भाई YRF वालों के स्पाई यूनिवर्स की वार 2 फिल्म रिलीज हो गई है। ये फिल्म है ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर, जबकि देखने में ये लग रही है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। बड़ा हरामी हो बेटा। तो सोशल मीडिया पर मैंने इस फिल्म के बहुत ज्यादा निगेटिव रिव्यू देखे, तो मैंने सोचा कि चलो देखकर तो आता हूं कि 400 करोड़ के बजट की फिल्म के लोग इतने बुरे रिव्यू कर रहे हैं। और लिटरली जिस वक्त मैं थिएटर में ये फिल्म बैठने देखा, मेरे दिमाग में ये आया, मैं माता क्यों हूं जो इसमें आया। लगता है YRF के सितारे गर्दिश में है। YRF स्पाई यूनिवर्स की भाई साहब ये सबसे घटिया फिल्म बना के रखी है। नहीं मतलब क्या जरूरत थी ऐसी फिल्म बनाने की, क्या जरूरत थी ऐसी फिल्म बनाने की। मैं समझता था कि YRF वालों की स्पाई यूनिवर्स की टाइगर 3 जो है सबसे बेकार फिल्म है, लेकिन यहां पर तो इसने टाइगर 3 को भी पीछे छोड़ दिया है। अब जिन्होंने टाइगर 3 फिल्म देखी है वो भी कह रहे हैं यार कि हम बेवजह में सलमान खान की टाइगर 3 की बुराई कर रहे थे। अगर कुछ बुरा हो सकता है तो वो है वार 2 जैसी फिल्म। इसको पता नहीं क्या खाकर बना दिया गया है। हिंदी पट्टी में तो इस फिल्म का हाल बेहाल है। साउथ में इसका बोझ जो है वो एनटीआर अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। हालांकि ऋतिक रोशन बुरे नहीं है, ऋतिक रोशन बुरे एक्टर भी नहीं है, लेकिन इस फिल्म के सबसे बड़े जो विलन है वो है इस फिल्म के लेखक। उन्होंने क्या लिखा है मेरी समझ में नहीं आया। वही पुरानी घिसी पिटी कहानी जो आप बरसों से देखते आ रहे हैं। अब अगर किसी फिल्म का बजट 400 करोड़ है और 400 करोड़ में ऐसी फिल्म बनकर आए तो भाई साहब ये एक बहुत बड़ा पाप है। ये वाला पाप तो गंगा में नहाने के बाद भी नहीं धुलेगा। मतलब अपरिचित फिल्म में जिस तरह की सजाएं दिखाई गई थी, सुम्बी पाकम, तेल में तलने वाली, कांटों पर रगड़ने वाली, कांटों से मारने वाली, वो सारी की सारी सजाएं जो हैं इसके डायरेक्टर को, इसके प्रोड्यूसर को, इसके लेखक को एक जगह बांध कर देने की हैं। अब जो भी इस फिल्म को देख रहा है वो सिर्फ यही कह रहा है, किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा। वार 2 के अगर आप VFX की बात करें, भाई चुम्मेश्वरी VFX है। नहीं VFX का नजारा देखना चाहते हो तो देखो, ये VFX की बॉडी बना के रखी है एनटीआर की, मतलब भालू बना दिया है। नहीं यार ऐसे VFX, ऐसे घटिया VFX 400 करोड़ की फिल्म में ये महापाप है, और ये पाप जिंदगी भर तुम्हारा धुलेगा नहीं। ऐसा पाप तुमने किया है। तुम्हारे VFX अच्छा PlayStation 3 के गेम के VFX हैं। फिल्म के 3 मेन एक्शन सीन जो हैं, जो एक ट्रेन के ऊपर है और एक है हवाई जहाज के ऊपर और एक है दुबई में नाव के ऊपर किया गया, वो भाई साहब इतने घटिया VFX तरीके से फिल्माए गए हैं, इतने घटिया तरीके से फिल्माए गए हैं कि लोग उसको देखकर हंस नहीं रहे हैं बल्कि रो रहे हैं। अरे किसी हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर को ले लिया होता, खास तौर से फास्ट एंड फ्यूरियस किसी ने बनाई थी उसके एक्शन डायरेक्टर को ले लिया होता तो वो बताता भाई साहब एक्शन सीक्वेंस फिल्माए कैसे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो इस फिल्म की कहानी के कहता है ना कहानी, भाई कहानी तो फिल्म में कुछ है ही नहीं, बस खमा खाई के एक्शन हो रहा है भाई, एक्शन हो रहा है। और VFX भी इतने गंदे के भाई साहब पब्लिक देखकर यही कह रही है कि क्या बवासीर बना दी हो गए। कहानी बहुत ज्यादा घिसी पिटी है, बहुत स्लो है, समझ में नहीं आती है, लोग बोर हो जाते हैं। बेवजह के एक्शन सीक्वेंस हैं जिसमें VFX बहुत ही घटिया फिल्माए गए हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी दुश्मनी इसकी कहानी, और इस फिल्म का सबसे बड़ा दुश्मन है इसकी कहानी को लिखने वाला। इस फिल्म को देखकर जूनियर एनटीआर के फैंस 100% बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। गुस्सा तो आएगा ही भाई, ऋतिक रोशन के सामने कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। बहुत ही कमजोर कैरेक्टर लिखा गया है एनटीआर का। और खास तौर से अगर एनटीआर के एंट्री दिखानी थी तो एक मास तरीके से एंट्री दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी एंट्री बिल्कुल ही फीकी दिखाई गई है। अयान मुखर्जी का निर्देशन बहुत ही खराब है, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा गया है। कबीर जो एक रॉ एजेंट है यानी कि ऋतिक रोशन, उनके बचपन का रोल दिखाया गया है एक लड़के को करते हुए। जो लड़का उनका रोल कर रहा है बचपन में उसकी डार्क स्किन होती है, काली आंखें होती हैं, लेकिन कबीर जब बड़े होते हैं तो उनका रंग गोरा होता है और उनकी आंखें हरी होती हैं। अरे कोई ऐसा बच्चा ले लिया होता जो कम से कम दिखता कि हाँ ये ऋतिक रोशन का बचपन है, या VFX से ही बना लिया होता। तो ये छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। कियारा आडवाणी फिल्म में वेस्ट हुई है। कियारा आडवाणी को शायद बिकिनी सीन्स के लिए और गानों के लिए ही रखा गया था फिल्म में। अनिल कपूर टोटल वेस्ट हुआ है, अनिल कपूर का भी कोई काम ढंग का नहीं दिया गया है। और इस फिल्म का बुरा हाल होने वाला है क्योंकि सामने है रजनीकांत की कुली, दोनों ही एक ही दिन रिलीज हुई है। इस फिल्म की अगर कुछ कमाई पर असर पड़ेगा हिंदी पट्टी में भी, तो भी रजनीकांत की फिल्म इसको बहुत ज्यादा टक्कर देगी, क्योंकि रजनीकांत की फिल्म में आमिर खान भी है और दूसरे हीरो भी है। तो रजनीकांत की फिल्म से इसका महामुकाबला होने वाला है और इस फिल्म को बहुत ज्यादा नुकसान होना तय है। और जिस तरह से इसके नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं, अभी तक जितने भी दिए इसको 1.5 स्टार से ज्यादा नहीं दिया है। अब मैं बना रहा हूं, हालांकि मेरे तो वीडियो भी कोई नहीं देखेगा ना कोई रिव्यू देखेगा, लेकिन जब मैंने देखी है, मैंने 240 रुपए अपने फेंके हैं आज,
तो गुस्से में मैं ये रिव्यू कर रहा हूं कि भाई साहब इस फिल्म को मत देखने जाना। वार 2 फिल्म को देखने जा रहा हूं तो मेरी वार्निंग है, इस फिल्म को देखने बिल्कुल मत जाना, वरना तुम्हारे पैसे फीकेंगे। तो फिर भी अगर तुमने देख लिया, अपने दिल पर पत्थर रखकर, तो तुम जिंदा वापस आ गए हो, तो तुम्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर अब भी तुम देखने जा रहे हो तो भाई कफन दफन का इंतजाम करके साथ में लेके जाना। कहीं फिल्म देखते हुए अगर आपकी आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है तो भाई साहब वहां पर कुछ लोग तो होंगे जो आपको कफन दफन में लपेट के आपके घर पार्सल कर देंगे। तो भाई साहब अपने रिस्क पर देखें। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैंने एक यूट्यूब का रिव्यू चैनल बना लिया है, जिसका लिंक मैं यहां पर दे दूंगा। ये मैं फेसबुक की जनता से कह रहा हूं, फेसबुक वालों ने ही मुझसे कहा था। तो शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।